जय हिंद साथियों। जोशी मिलर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में लेकर आए आपके लिए मानव भूगोल के विशेष टॉपिक अर्थ एवं विशेष क्षेत्र। आज की इस वीडियो में जानेंगे मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल की परिभाषाएं, मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र और महत्वपूर्ण भौगोलिक प्रश्न जो बोर्ड की परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मानव भूगोल के अर्थ के बारे में। सामान्य रूप में देखा जाए तो मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव और उसके पर्यावरण के मध्य पाए जाने वाले अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के अर्थ को कुछ इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव और उसके भौगोलिक पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो यह भूगोल का वह भाग है जो यह बताता है कि मानव किस प्रकार अपने प्राकृतिक परिवेश जैसे कि भूमि, जल, जलवायु, वनस्पति आदि से प्रभावित होता है और साथ ही उस पर प्रभाव डालता है। यह था मानव भूगोल का अर्थ। अब देख लेते हैं मानव भूगोल को किसने परिभाषित किया है। मानव भूगोल की अनेक विद्वानों ने परिभाषा दी है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा हैं वे हैं रेड जेल की, एनसी सैंपल की, कार्ल विडाल्डी लाब्लास की और जीन ब्रून्स की। इन चारों की परिभाषा को बारी बारी से इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं रेडियल महोदय की। रेडियल महोदय ने किस प्रकार मानव भूगोल को परिभाषित किया है। आपको बताते चलें, रेडजल का पूरा नाम फ्रेडरिक रेडजल था और ये जर्मन के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे और इन्हें मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। फ्रेडरिक रेडजल की एक प्रसिद्ध पुस्तक है मानव भूगोल, जिसे एंथ्रोपोजियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। यह पुस्तक 2 खंडों में प्रकाशित हुई है। इसका प्रथम खंड 1882 में प्रकाशित हुआ है। इसमें उन्होंने डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से मिलते जुलते विचारों की व्याख्या की है और दूसरा खंड 1891 में प्रकाशित हुआ। इस खंड में उन्होंने सांस्कृतिक पर्यावरण, अधिवासों, जनसंख्या प्रवास, सांस्कृतिक लक्षणों के विश्लेषण आदि की व्याख्या की है। एंथ्रोपोजियोग्राफी में ही रेडजल ने मानव भूगोल की परिभाषा दी है और ये परिभाषा इस प्रकार है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। रेडजल का मुख्य योगदान रहा है पर्यावरण निश्चयवाद के बारे में, आर्थिक एकता का सिद्धांत, राज्य का जैविक सिद्धांत, सांस्कृतिक भूदृश्य संकल्पना और लेवेंसराम की संकल्पना इन्होंने विकसित की है। अब देख लेते हैं अगली परिभाषा। ये है एलन चर्चिल सैंपल, जो कि अमेरिका के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हैं और ये रेडजल की शिष्या हैं। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट। इसी पुस्तक में उन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी है। ये परिभाषा है मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अब देख लेते हैं अगली परिभाषा। ये है कार्ल विडाल्डी लाब्लास। ये फ्रांस के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हैं और इन्हें आधुनिक फ्रांसीसी मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है मानव भूगोल के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स डे ज्योग्राफी ह्यूमनी। और इन्होंने मानव भूगोल को इस प्रकार परिभाषित किया है। हमारे पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। अगली परिभाषा है जीन ब्रून्स की। ये जीन ब्रून्स हैं, ये भी फ्रांस के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हैं और बिलास के शिष्य तथा अनुयायी हैं। इन्होंने मानव भूगोल को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया है। ये सभी मानवीय क्रियाएं जो पृथ्वी और विशेष प्रकार के दृश्य प्रस्तुत करती हैं मानव भूगोल की विषय वस्तु है। ये थी मानव भूगोल की परिभाषाएं। अब देख लेते हैं मानव भूगोल की विषय वस्तु यानी स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल की विषय वस्तु के अंतर्गत कई प्रकार की विषय वस्तुओं को शामिल किया जाता है। इसकी विषय वस्तुओं को मानव भूगोल की
उपशाखाओं अथवा क्षेत्रों के रूप में जाना जा सकता है। मानव भूगोल में मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञान, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है। ये मानव भूगोल के मुख्य क्षेत्र हैं। इनके साथ साथ इन मुख्य क्षेत्रों के कुछ उपक्षेत्र भी हैं, जैसे कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है व्यवहारवादी भूगोल का, अवकाश भूगोल का, सामाजिक कल्याण भूगोल का, सांस्कृतिक भूगोल का, ऐतिहासिक भूगोल का और चिकित्सा भूगोल का अध्ययन इसमें किया जाता है। ये मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र हैं। इसके अलावा राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है निर्वाचन भूगोल का और सैन्य भूगोल का। इसी प्रकार आर्थिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। ये थी मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, जिसे मानव भूगोल के मुख्य क्षेत्र और उपक्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण भौगोलिक प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। पहला प्रश्न है, मानव भूगोल व्याकुल आदमी और ऐसे पृथ्वी के बीच संबंध परिवर्तन का अध्ययन है। यह परिभाषा इसके द्वारा दी गई है। पहला विकल्प है जे ब्रंचेज, दूसरा विकल्प है एच.जे. मैकेंडर, तीसरा विकल्प है इसी सैम्पल यानी एलन चर्चिल सैम्पल और चौथा विकल्प है टी.बी. वेलेचे। इन चारों में सही उत्तर है तीसरा इसी सैम्पल। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से किसने लेवेंसराम की अवधारणा का प्रतिपादन किया? पहला विकल्प है कार्ल हाउसहोफर, दूसरा विकल्प है रेडजेल, तीसरा विकल्प है डब्ल्यू क्रिस्टालर और चौथा विकल्प है जीन गॉटमैन। इन चारों में सही उत्तर है दूसरा रेडजेल। रेडजेल महोदय ने लेवेंसराम की अवधारणा का प्रतिपादन किया। प्रश्न अगला है, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? पहला विकल्प है बोमेन ने, दूसरा विकल्प है हंटिंगटन ने, तीसरा विकल्प है इसी सैम्पल ने और चौथा विकल्प है एल्फ्रेड टेलर ने। इन चारों में सही उत्तर है तीसरा इसी सैम्पल ने, यानी इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट पुस्तक इसी सैम्पल ने लिखी है। प्रश्न अगला है, एंथ्रोपोज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन थे? पहला विकल्प है कॉन्ट, दूसरा विकल्प है रिटर, तीसरा विकल्प है जीन ब्रून और चौथा विकल्प है रेडजेल। इन चारों में सही उत्तर है चौथा, यानी एंथ्रोपोज्योग्राफी पुस्तक के लेखक रेडजेल हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? पहला विकल्प है फ्रेडरिक रेडजेल, दूसरा है टी.बी. हम्बोल्ट, तीसरा विकल्प है एल्बर्ट हंटिंगटन, चौथा विकल्प है कार्ल ओ सावर। इन चारों में सही उत्तर है पहला फ्रेडरिक रेडजेल, यानी आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। प्रश्न अगला है, मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में सार्वभौमिक रूप से किसे स्वीकृत किया गया है? पहला विकल्प है विलियम मॉरिस डेविस, दूसरा विकल्प है फ्रेडरिक रेडजेल, तीसरा विकल्प है मार्को पोलो और चौथा विकल्प है बी.बी. डोकुचेव। इन चारों में सही उत्तर है दूसरा फ्रेडरिक रेडजेल, यानी इन्हें मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत किया गया है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से किस फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल के सिद्धांत पुस्तक लिखी है? पहला विकल्प है ब्रोन्स, दूसरा विकल्प है डेमोलिन्स, तीसरा विकल्प है ला फेब्रे और चौथा विकल्प है बिलास। इन चारों में सही उत्तर है चौथा बिलास, यानी यह पुस्तक बिलास के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक ग्रंथ लेखक कौन है? पहला विकल्प है हैटनर, दूसरा विकल्प है कुमारी इसी सैम्पल, तीसरा विकल्प है रेडजेल और चौथा विकल्प है ब्रोन्स। इन चारों में सही उत्तर है दूसरा कुमारी इसी सैम्पल, यानी एलन चर्चिल सैम्पल।
भौगोलिक परिवहन के प्रभाव, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।